हेलो सभी बच्चों को। मैं प्रांशुल त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आज 10 सितंबर है। अगर आपने थंबनेल देख के ये वीडियो पे आए हैं तो मैं जान रहा हूँ कि आप नीट 2025 को लेके बहुत सीरियस है। आप सब ये सोचेंगे कि ये कोई रैंडम टीचर है, इसको क्या ही आता होगा। पर अगर आपने मेरा लेक्चर खोल के देखा है तो एक बार लेक्चर कंप्लीट करके देखिएगा और तब आप मुझे बताइएगा कि हमारे लेक्चर में किसी भी बड़े से बड़े टीचर, कोटा का कोई भी टीचर हो, उससे अगर कुछ कम हो, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। आपसे बस एक ही वहाँ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे होता ये है कि हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा होता है। बाकी नहीं करना, ऐसे देखना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक कसम खा लीजिए, अगर आप आए हैं वीडियो वीडियो पे खोला है आपने और बायो में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में अगर आपने लेक्चर खोला है तो पूरा देखिएगा। ये ना करिएगा कि बीच में कहीं इंस्टा चलाने चले गए, कहीं कुछ करने चले गए, ऐसा ना करिएगा, ठीक। तो अब मैं चालू करने जा रहा हूँ लेक्चर को, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सबसे पहला टॉपिक इसमें होता है टिश्यू। एक टिश्यू आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। एक टिश्यू हमारा क्या होता है, कोई जानता है? तो सबसे पहली बात है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, उसमें कई किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और कई सारे सेल्स मिला के जब एक वहाँ पे साथ में एक ही काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो जैसे अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो, in multicellular organisms, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function such as organ organization, tissue level organization start from phloem colentrata। सबसे बेसिक वहाँ पे जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा फाइलम कोलेंट्रेटा से स्टार्ट हो जाता है। फाइलम सबको आते ही होंगे, नाइडोरियम सब, नहीं एनिमल किंगडम भी इसमें आएगा, वैसे हम पढ़ाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर, मतलब इंटरसेलुलर मटेरियल वो चीज़ होती है जो सेलों को बाइंड, कई सारे सेल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप्स होते हैं, कि जैसे एक सेल है, ये दो सेल है, इनके बीच में ये जो गैप है, इसको भरने के लिए जो मटेरियल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक। इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, ये अलग अलग सेल्स कई सारी चीज़ों से बनते हैं, सेल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, अलग अलग लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक। अब टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सबसे पहले चालू हो जाता है हमारा, टिश्यू लेवल हमारा फाइलम, कौन से फाइलम से चालू हो जाता है, कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, ठीक, कि हमारे पास कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने हैं, हमारे पास चार मेन टाइप के टिश्यू होते हैं। एक हमारा जो टाइप होता है वो होता है एपिथेलियल। ये हमारे सबसे बेसिक एंड मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, ठीक। बेसिक होते हैं मतलब सबसे ज़्यादा यहीं फैले होते हैं, ठीक। पूरे शरीर में हर एक सेल, मतलब ग्राउंड मैट्रिक्स जो होता है वो एपिथेलियल सेल से बनता है। फिर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो ब्लड हो गई, वो कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गई, ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव ही टिश्यू है, ये सब होता है, ठीक है। हमारा जो वहाँ पे तीसरा टाइप का होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे मसल्स होते हैं, जैसे कि सिंपल स्टाइरिएटेड एपिथेलियम, मतलब जो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, ये सब टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक। सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं। और लास्ट में हमारा जो आता है वो होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू आप सब लोग जानते हैं, न्यूरॉल और उसके ग्लाइयल सेल्स होते हैं,
ग्लाइयल, GLIAL, ग्लाइयल सेल्स होते हैं। ठीक, सिंपल चीज़ है सबको। एपिथेलियल जो सेल होते हैं हमारे एपिथेलियल, ये हमारे 3 टाइप की उनकी ओरिजिन होती है। जो एक तो एक्टोडर्म होती है, ये एक्टोडर्मल भी ओरिजिन के साथ होते हैं, ये मीजोडर्मल ओरिजिन के साथ भी होते हैं, और ये एंडोडर्मल ओरिजिन के साथ भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्मल होता है, एक्सेप्शन ब्लड होता है। मतलब सारे कनेक्टिव टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हमारा ब्लड है। ठीक, मस्कुलर टिश्यू भी हमारे मीजोडर्मल होती है, और नर्वस टिश्यू हमारी एक्टोडर्मल एक्टोडर्मल होती है। ठीक, अच्छा ये एक्टोडर्मल मीजोडर्मल ये वहाँ पे एंडोडर्मल होता क्या है? सिंपल चीज़ है, जब हमारा वहाँ पे स्पर्म और वहाँ पे एग दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ये लोग बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट जाइगोट जब वहाँ पे एम्ब्लास्ट होता है, वहाँ पे कई सारे वहाँ पे मोरूला बनाता है। ठीक है, इम्प्लांट होने के बाद मोरूला बनाता है, मतलब डिवाइड होता है। जाइगोट कई सारे हिस्सों में डिवाइड होता है, ऐसे कई सारे हिस्सों में होता है। 8 से 10 डिवीजन वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मोरूला। ठीक, मोरूला के बाद जो वहाँ पे वहाँ स्टेज आती है उसको कहते हैं हम ब्लास्टोसिस। वहाँ पे ब्लास्टोकोइल, वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट होती है। ठीक, ये ब्लास्टोसिस्ट 2 चीज़ों से बनी होती है। एक तो ये जो कैविटी होती है, ये कैविटी मतलब खाली इलाका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोकोयल। कोयल मतलब हम ऐसे मतलब प्रोनाउंसिएशन ब्लास्टोसील है, पर ऐसे कोयल बोलने से बात ये होती है कि याद रहता है कि स्पेलिंग ये है। वैसे स्पेलिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कई सारी चीज़ों में होता है, इसलिए हम इसको ब्लास्टो कोयल बोल सकते हैं। वैसे ब्लास्टो सील ही होता है। ठीक, मैं ब्लास्टो कोयल बोलता हूँ, ऐसे मैं कई सारे शब्दों को बोलूँगा उनके जैसे स्पेलिंग के हिसाब से। प्रोनाउंसिएशन आती है, पर वहाँ पे स्पेलिंग के हिसाब से स्पेलिंग भी याद होती है, ये बात होती है। क्योंकि कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें स्पेलिंग का भी आता है ना, इसलिए। और ये जो नीचे के सेल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स जो हैं, अगर इनको वहाँ पे बड़ा मैग्नीफाई करके देखा जाए तो वो 3 वहाँ लेयर्स में होते हैं। एक होती है जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, सॉरी, एक्टोडर्म। जो मिडल लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं मीसोडर्म, और जो आखिरी में होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। एंड से मतलब एंडोडर्म। ठीक, सिंपल चीज़ है, कोई मतलब बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब सबसे बेसिक बात हम लोग करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारा कैसे होता है? एपिथीलियम। वैसे सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक से काम करें तो हम लोग पहले बात करेंगे कि एपिथेलियल सेल या एपिथीलियम का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है अपॉन, मतलब किसी के ऊपर, और थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग। थीलियम मतलब क्या होता है? ग्रोथ या कवरिंग। ठीक, ये सब वहाँ पे शब्द हैं, इनका मतलब मीनिंग ये है। मतलब एपिथेलियम का मतलब ये होता है ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू जो वहाँ पे ग्रोथ या कवरिंग के लिए काम करेंगे। ठीक, उनके ऊपर मतलब किसी चीज़ पे चढ़े हुए हैं। ये वैसे पैकेजिंग मटेरियल के बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, इन एपिथेलियल टिश्यू की एक प्रॉपर्टी है कि ये कैसे होते हैं? ये इनके पास हमेशा एक फ्री सरफेस होती है, एक फ्री सरफेस होती है। इस पे एक एनसीईआरटी वहाँ नीट में सवाल आया है फ्री सरफेस वाला। ठीक, फ्री सरफेस होती है जिसमें जो फ्री सरफेस 2 काम कर सकती है। या तो वो फेस करेगी किसको? कोई बॉडीली फ्लूइड को, मतलब शरीर में इतने सारे फ्लूइड बैठते हैं उसमें से एक को वहाँ पे फेस करेगी, और नहीं तो हमारा ये करेगी आउटसाइड एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारी स्किन होती है, ये स्किन, स्किन के भी बाहर ये एपिथेलियल सेल है। ठीक, ये देखिए इनकी जो फ्री लेयर है वो बाहर को देख रही है, अंदर में ब्लड को देख रही है। मतलब एक अगर फ्री सरफेस है, या तो वो 2 चीज़ें करेगी, या तो उसकी जो फ्री सरफेस है वो बाहर को फेस करेगी, आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करेगी, या तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी, इसीलिए कवरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, बॉडी आउटसाइड में फील करेगी। ठीक, ये जो हमारा काम करती है वे प्रोवाइड करती है कवरिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारी कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब रही बात कि इसकी पोजीशन क्या है,
ये पोजीशन हमारी तीन तीन जगह पे पाया जाता है। आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन, सबसे पहला क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स, मतलब जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं सबकी आउटर लेयर कौन बनाता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, जितनी भी वहाँ पे ऑर्गन्स की जितनी भी और बॉडी है, इनर लाइनिंग मतलब सबसे अंदर की लाइनिंग, क्योंकि हमने क्या बताया या तो फेस करेगा किसी बॉडीली फ्लूइड का, क्योंकि बॉडीली फ्लूइड में भी कवरिंग होनी चाहिए। ठीक, तो जो इंटरनल लाइनिंग होगी, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ ऑल बॉडी, ठीक, मतलब कहीं पे भी जैसे ईसोफेगस हो गए उसके भी अंदरूनी लाइनिंग जो होती है वो, पसीना बहुत आ रहा है, वो पूरा मतलब हमारी किससे कवर होती है, एपिथेलियल टिश्यू से होती है। ठीक, और कई सारे ग्लैंड्स में पाया जाता है, ग्लैंड्स में। ठीक, सिंपल चीज़ है, कोई मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तक बहुत बेसिक बेसिक कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज़, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है, एक मिनट, वो स्लाइड नहीं मिल रही, मैं आपको देता हूँ। ये रही। अब बात करेंगे कि प्रॉपर्टी, पोजीशन तो हम समझ गए इनकी कहाँ होती है, आउटर लेयर में होती है ऑल बॉडी ऑर्गन के, इंक्लूडिंग स्किन, स्किन के भी आउटर में वहाँ पे ये होती है। ठीक, इंटरनल लाइनिंग में भी सारी बॉडी के ऑर्गन्स की सब यही होती है। ठीक, और जितने भी ग्लैंड्स बॉडी के सब में एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब बात किया जाए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टी फीचर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो हमारा एक टिश्यू होता है इसमें, ये जैसे हमारा ये हम बनाने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ये हमने एक एपिथेलियल टिश्यू बना दी। ठीक, इनमें बहुत लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, क्यों, इनमें वेरी लिटल इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोल लो या मैट्रिक्स बोल लो, वो सब आप पे है। ठीक, मैट्रिक्स, ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, समझे, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लगता है, इतना पास पास है इसीलिए बहुत कम कम लगेगा। ठीक, यहाँ पे ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम लगेगा। ठीक, इनके जो वहाँ पे इनमें कई सारी नर्व्स प्रेजेंट होती है, नर्व मतलब जो नसें होती हैं ताकि फीलिंग ना है। ठीक, नर्व में कंडक्शन वंडक्शन सब होता है, इसमें क्या होता है, नर्व प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, नर्व प्रेजेंट होती है, प्लस इसमें एक वहाँ पे स्पेशल चीज़ होती है कि इनका हाई रीजनरेशन पावर होता है। हाई रीजनरेशन पावर के साथ ये हमेशा एक इनके नीचे, ये मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का है, पर बहुत सवाल आए हैं कि इनके नीचे, वैसे एनसीईआरटी में भी एक लाइन में ख़त्म कर दिया, बाहर नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, एक वहाँ पे ग्राउंड सबसे इनका जो बेस होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमारे जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं वो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉन सेल्यूलर होता है, मतलब कि सेल से नहीं बना होता है, एक मैट्रिक्स टाइप का होता है, कोई सब्सटेंस होता है पर कोई सेल नहीं होता स्पेसिफिक, ये कैसा होता है, नॉन सेल्यूलर, इसी पे लाई करते हैं हमारे। ठीक, ये हमारे किसका बना होता है, प्रोटीन्स या फाइबर का बना होता है, प्रोटीन या फाइबर्स का बना होता है, सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई अभी तक। ठीक, हमारा सिंपल सा चीज़ है, ये हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब अगर हमने ये कनेक्टिव टिश्यू है जो भी हम मतलब जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, मेन नाम से पता चला कनेक्ट करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्टली कभी एपिथेलियल सेल से नहीं कनेक्ट होता, वो हमेशा लेयर्स में होता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे कनेक्ट होगा, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा, और यहाँ से इनको डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जाएगा। ठीक, मतलब नर्व्स हमने काहे बताई थी, ये यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब डायरेक्ट नहीं होता ना, डायरेक्ट नहीं अटैच होता कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे मतलब बहुत एक बेसल लेयर का वहाँ पे पहले दूसरे पन्ने पे दिया हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक, पर क्यों होता है, ताकि डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाए, और जितने भी वहाँ पे अटैचमेंट होता है वो इसके थ्रू होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक,
नॉन सेल्यूलर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोई इसमें वहाँ पे कोई सेल नहीं होता, ये बनी किससे होती है, प्रोटीन एंड फाइबर्स की बनी होती है। जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे हाईली रीजनरेटिव होते हैं, हाईली रीजनरेटिव होते हैं, हाईली रीजनरेटिव मतलब बहुत, अगर पूरी आपकी खाल आपने उखाड़ दिया ऐसे, अभी तो हमारे में कई सारे सेल्स आ गए होंगे, जैसे हमने ये अभी हाथ में खुजलाया तो हमारे नाखून में कई सारे स्किन सेल्स आ गए होंगे, ठीक। अब ये वहाँ पे कुछ हो जाएगा क्या, अगर कुछ ना होता, अगर रीजनरेट नहीं होते, ये जितने चले गए तो हमेशा के लिए चले जाते, पर ऐसा नहीं होता, ये वापस इस पे आ जाएंगे, इसीलिए हम बचे रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे दो टाइप के मेन टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। सिंपल का मतलब हमारा क्या होता है, ये सिंगल लेयर होता है, मतलब ये लेयर्स मतलब कितनी सिंगल लेयर है या मल्टी सेलुलर है उस पर डिफ्रेंशिएट होता है। जो सिंपल हमारे क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। और जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, मतलब कई सारी लेयर्स से बने होते हैं, कई सारी लेयर्स ऑफ वहाँ पे एपिथेलियल सेल होते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन हमारा, क्योंकि कई सारे हैं तो हमारे कई सारी, ये जैसे हमारी कंपाउंड है कई सारे हैं तो हमको प्रोटेक्शन शॉक एंड जर्क से बता जाती है, ठीक। डायरेक्ट, क्योंकि अगर नर्व ओपनिंग होती है एकदम सिंगल लेयर होती, ज़रा सा खून रचता नहीं तो हमारा खून बाहर निकलने लगना, ये बात है ना। अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, सिंपल चीज़ है, ठीक। अब ये सिंगल लेयर होते हैं, ये किसमें, जो सिंगल लेयर होते हैं यही इंटरनल लाइनिंग में यूज़ होते हैं, इंटरनल लाइनिंग ऑफ कैविटी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जब हमारा डिफ्यूज होगा कोई मटेरियल, एब्जॉर्ब होना है बहुत पतली चीज़ ही से तो एब्जॉर्ब होगा, अब इतना मोटा अगर कोई लेयर रखा जाएगा तो वहाँ से तो एब्जॉर्ब या डिफ्यूज हम करा ही नहीं पाएंगे, बहुत वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए एकदम सिंगल लेयर वाला करते हैं, सिंपल ऑफ कैविटीज़ या डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स ऑफ कैविटी, डक्ट या ट्यूब्यूल्स, सिंपल चीज़ है, ठीक। फिर आते हैं इनका काम क्या होता है, ये यूज़ होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन एंड सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन सेक्रीशन फिल्ट्रेशन हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये कहाँ चला गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक, सेक्रीशन फिल्ट्रेशन इन सब काम के लिए होता है। ये हमारे सिंपल एपिथेलियम हमारे तीन टाइप के होते हैं, कौन से, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल हमारा कॉलमनार, कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार, तीन टाइप के होते हैं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। अब बात किया जाए कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल स्क्वामस की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल चीज़ है, ये बहुत चपटी सी होती है, ठीक। ये हमारा ऑल्सो कॉल्ड द पेवमेंट सेल्स, पेवमेंट टिश्यू, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का एक और नाम होता है पेवमेंट टिश्यू। इसके दो काम होते हैं, ये यूज़ होता है या तो किसके लिए होता है, डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि बहुत पतला होता है, ये सबसे पतला होता है, इसी को कहते हैं, ठीक, या तो डिफ्यूजन या तो फिल्ट्रेशन। ये हमारा एकदम चपटा सा होता है, मतलब हमारा अगर ये बनाने की कोशिश करे तो एकदम जो सेल्स होते हैं एकदम चपटे चपटे चपटे, एकदम ऐसे चपटे चपटे होते हैं। हमने क्या बताया, हर एक एपिथेलियल की प्रॉपर्टी है, वो जो सेल्स होंगे वो हमेशा किस पे लाई करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये हमने क्या बताया, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक प्रोटीन और फाइबर्स का बना हुआ मैट्रिक्स है जिस पे ये रेस्ट करता है, ठीक। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक, बीएम हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हमारा एपिथेलियल सेल हो गया, कौन सा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बीच में हमने सबके न्यूक्लियस बना दिया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, डॉट जो है ये न्यूक्लियस है। इसको हम लोग पेवमेंट सेल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ पेवमेंट सेल,
क्यों? क्योंकि एकदम फ्लैट टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग इसको पेमेंट कहते हैं। या इसको एक और नाम कहते हैं जो मतलब थोड़ा मतलब हायर एंड में बोला जाता है, बहुत कम, मतलब वहाँ पे BSc हाई एंड में बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? टेसेलेटेड, टेसेलेटेड, TESELALLATED, टेसेलेटेड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेसेलेटेड का मतलब आपने कभी देखा होगा कि जो गाँव में होता है उनकी दीवार एकदम आड़ी तिरछी होती है, शहरों में एकदम प्यारी सी एकदम मतलब सीधाई में बनती है। जो आड़ी तिरछी वहाँ पे जो फ्लोरिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं टेसलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक, मतलब वहाँ पे इरेगुलर, इरेगुलर पेमेंट, ठीक, इरेगुलर पेमेंट, मतलब पेमेंट या विद इनरेगुलर मार्जिन्स, मतलब कोई भी मतलब कोई मतलब फिक्स नहीं है। जैसे अगर हम ये बना दे, ये एकदम भाई, ये देखो एकदम ब्रिक बाय ब्रिक एकदम वहाँ स्ट्रक्चर के साथ है, पर ऐसी नहीं होती हमारी एपिथेलियल, हमारे अलग अलग शेप की होती है, इरेगुलर बाउंड्री होती है एकदम चपटी है, पर इरेगुलर होती है, ठीक, कोई मतलब फिक्स्ड उनकी वो नहीं होती, ये होता है ऐसी नहीं होती, ठीक। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? टेसिलेटेड। हमारी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे ऐसे याद रखो, डिफ्यूजन ऑफ फिल्ट्रेशन, हमारा ये दो चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ होती है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किस चीज़ का होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, ठीक। अब इनकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल जो कि इसमें आते हैं कि पाया कहाँ जाते हैं, इसी पे आप मतलब नीट का पेपर उठा के देखिए कि कहाँ पाए जाते हैं, उस पे सवाल आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन। हमने क्या बताया, इनका फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिफ्यूजन क्या होता है हमारे शरीर में? डिफ्यूजन ऑफ वाटर तो होता नहीं, हम लोग वहाँ वुड तो है नहीं जो इम्बाइब कर ले वाटर को, इम्बाइब मतलब वहाँ भी डिफ्यूजन होता है, अभी बताएंगे उसके बारे में, ठीक। रेस्पिरेटरी, वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैस होती है रेस्पिरेशन, और डिफ्यूजन होता है कहाँ एग्जैक्टली? एल्वियोलाई में होता है, ठीक। तो एक तो हमारा हो गया कि फाउंड कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी जोन में, रेस्पिरेटरी जोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें एग्जैक्ट लोकेशन एल्वियोलाई ऑफ लंग, लंग्स में जो एल्वियोलस होता है वो डिफरेंशिएट वहीं पे तो होता है डिफ्यूजन, आखिर में एक्सचेंज कहाँ पे होती है गैस, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। एक्सचेंज हमारा एल्वियोलाई में होता है, ठीक। अभी सब पे आएंगे रेस्पिरेटरी जोन पे कि मतलब वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे इमेजिनेशन सब आएंगे, ठीक। अभी पहले ये एपिथेलियल टिश्यू कर ले रहे हैं, ठीक, रेस्पिरेटरी जोन, ठीक। फिर हमारा कहाँ होता है? हमारा, आपने वहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन, वहाँ पे यूरिनेशन का देखा होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, क्यों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब हमारा क्या होता है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हमारे शरीर में कहाँ होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब रीनल ट्यूब्यूल, बोमेंस कैप्सूल, याद है किसी ने पढ़ा होगा, क्यों? एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा कहाँ पे होता है? हमारा बोमेंस कैप्सूल, मतलब ये हमारा जो, आपने पढ़ा होगा वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है, नेफ्यूल वहाँ पे, ठीक, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, मेल्फिजियन कैप्सूल आपने सुना होगा, वुमेन्स कैप्सूल सुना होगा, सब किडनी में है। अभी एक्टिविटी जोन में भी आएंगे, उस पर भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। वुमेन्स कैप्सूल में होता है, और कहाँ पे होता है? DCT में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वुमेन्स कैप्सूल प्लस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, DLH मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऐसे लिख दो, पूरी थोड़ी जगह कम थी, ठीक, इसलिए ऐसे लिख दिया। और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ पे पाया जाता है? सर्कुलेटरी में हमारा कहाँ पाया जाता है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, क्यों ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम, मतलब सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोथीलियम, वहीं पर तो हमने बताया लाइनिंग कौन बनाता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, तो एंडोथीलियम, एंडोथीलियम विलियम सब आपको बताएंगे, ठीक। ऑफ ब्लड वेसल, BB मतलब ब्लड वेसल, ठीक। और इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट के बाहर आपने सबने पढ़ा है कि हार्ट किससे बना होता है? मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, पर हार्ट की लेयर आउटर कवरिंग में तो पेरिकार्डियम होता है, ठीक, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक। पर हार्ट के अंदर से भी तो एक वहाँ पे कवरिंग होनी चाहिए, हार्ट के अंदर की भी जो कवरिंग होती है वो कौन बनाता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको वहाँ हाईलाइट करते थोड़ा, हाँ ठीक, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाता है, ठीक। ये कौन होता है? इंटरनल, इंटरनल कवरिंग ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की भी इंटरनल कवरिंग जो होती है वो कौन बनाती है?
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक, अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब नेक्स्ट चीज पे हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, सिंपल क्यूबॉइडल पे। द एस्केप, सॉरी कुछ नहीं। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक। बहुत वहाँ पे एक मिनट, सिंपल स्क्वामस तो अभी करा है ना, ये सिंपल क्यूबॉइडल होगा। सिंपल क्यूबॉइडल, माय बैड, अभी वहाँ पे स्क्वामस मतलब बताने यहीं जा रहे थे, दिमाग से थोड़ा उतर गया। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। ये क्यूब लाइक वहाँ पे एपिथेलियम होता है, अगर नाम से जाए तो थोड़ा सा क्यूब लाइक होता है। ठीक, क्यूब लाइक होता है, रेगुलर बाउंड्री होती है। ठीक है, अच्छा, हमारा ये जो उनका काम होता है, वहाँ पे थोड़े क्यूब होगा तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब थोड़ा मोटा हो तो उसमें स्टोरेज हो सकती है। अब स्टोरेज हो सकती है तो मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं या कोई स्टोरेज को बाहर गिरा सकता है। तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन किसका वहाँ पे फंक्शन होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है। ठीक, अब हमने क्या बताया था, अगर कोई वहाँ पे वो है उसके नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्यों, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, अब हमारा जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है नॉर्मल, नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक आपने बहुत नाम सुना होगा, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो नॉर्मल वाला होता है वो तो सिंपल होता है, जैसे ये वाला हमारा नॉर्मल है, ये हमारा कैसा है, नॉर्मल वाला। पर हमारे जो ब्रश बॉर्डर होता है, जब हमारे हमारे किस पे, हाँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर हमारा क्या आ जाए, फिंगर लाइक माइक्रोविलाई। ये हमारी विलाई हैं, ये याद रखिएगा, विलाई हैं, सीलिया नहीं है ये, सीलिया नहीं है, ये हमारी क्या है, विलाई, माइक्रोविलाई। ये क्या होती है, माइक्रोविलाई। सीलिया, कई लोग इसको सीलिया भी बोलते थे, सीलिया नहीं, ये माइक्रोविलाई है। ठीक, ये हमारा क्या करती है, माइक्रोविलाई क्या करती है, ये फोल्डिंग होती है। सीलिया जो होती है वो अलग स्ट्रक्चर होता है, वो रोटेशन मोशन के लिए काम होता है। ठीक, जो माइक्रोविलाई है, जो एक हमारी लेयर है। ठीक, जैसे ये हमारा एक लेयर है, ठीक, लॉजिटेक का ये कपड़ा ऐसे है। ठीक, अगर सिर्फ इस पे सरफेस पे ऐसे एब्जॉर्ब होगा तो कुछ नहीं होगा। वहीं इसको ऐसे मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के इसकी जो पहले की टॉप लेयर है ऐसे हमने मोड़ दिया। ठीक, अब वहाँ पे कोई भी जाएगा तो उसको पहले ऐसे जाना पड़ेगा, नीचे जाके ऊपर नीचे करके थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये माइक्रोविलाई है। और रही बात जो इसके वहाँ पे सीलिया क्या होती है, सीलिया एक सीलिया को यहाँ तो अभी हटा देते हैं, आगे बात करनी है। ठीक, तो सीलिया को हटाते तो माइक्रोविलाई कुछ नहीं होती, एक लेयर होती है, उसी की प्रोजेक्शन जो लेयर होती है उसको वहाँ पे फोल्डिंग, इन फोल्डिंग्स कहते हैं। ठीक, इन फोल्डिंग्स ही से हमारी माइक्रोविलाई बनती है। ये काम क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। ठीक, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक, अब हमारे ये पाए कहाँ जाते हैं, सिंपल चीज़ है, इससे ज़्यादा आपका नहीं है कोर्स में। ठीक, फंक्शन, फंक्शन वो सॉरी फाउंड, कहाँ पे फाउंड करे जाते हैं। ठीक, कहाँ पे फाउंड, कहाँ पे होते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ग्लैंड्स, गोनैड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी। हमारा सेक्रेट कहाँ होता है, सेक्रीशन हमने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा हमारे तीन ही चार चीज़ें सेक्रेट होती हैं हमारे शरीर से। एक तो स्वेट ग्लैंड से पसीना सेक्रेट होता है, एक हमारा वहाँ पे टेस्टिस से स्पर्म सेक्रेट होता है, वहाँ पे ओव्यूल से एग हमारा सेक्रेट होता है। इसके अलावा तो हमारा बहुत कम ही चीज़ सेक्रेट होता है ना। तो सबसे पहले वहाँ पे हमारे सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाता है। तो सेक्रीशन में हमारा कहाँ पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। और जितना हार्मोन होता है ये सब तो हमको भी पता है, सब होते ही हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये हमारा कहाँ पे पाया जाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम। क्योंकि कई सारे एपिथेलियम्स हैं, एक होता है जर्मिनल जो जर्मिनेट कराता है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ
गोनैड्स, गोनैड्स में मतलब हमारा टेस्टिस एंड ओवरी। नहीं यार, वहाँ पे ये एक तो पेन टैब से लिखने में हमको थोड़ी दिक्कत हो रही, थोड़ा आदत नहीं है, अभी पड़ जाएगी ठीक। ऑफ गोनैड्स, ठीक, गोनैड्स मतलब हमारा टेस्टिस प्लस ओवरी, दोनों चीज होती है। सॉरी यार, एक मिनट, पानी पी लूंगा। हाँ, बात ये है, इतनी गर्मी में सारा मुंह पे लाइटिंग है, इसलिए थोड़ा वहां पे पसीना पसीना हो जाता है ठीक। हम्म, अब बात की जाए रिप्रोडक्टिव, वहाँ पे गोनैड्स होता है, जर्मिनल एपिथीलियम, याद रखिएगा। अब नॉर्मल एपिथीलियम गोनैड से लिखेंगे कोई फायदा नहीं। जर्मिनल एपिथीलियम होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल से बना होता है ठीक। जो आउटर लेयरिंग होती है वो सिंपल स्क्वामस से भी बनी होती है, इसलिए हमने स्पेशली बताया जर्मिनल एपिथीलियम ठीक। जितने हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स हो गए, ग्लैंड्स में जैसे एक एग्जांपल लेके, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल वेसिकल ऐसे आपको कैसे समझाए, आप यहाँ तो वेट करिएगा, अभी हमारा वहाँ पे सेल ऑर्गेनाइज, सेल वाला जो सब्जेक्ट होगा उसका भी वीडियो, अगला ही वीडियो होगा, उसमें आपको वेसिकल, ये गोल्गी apparatus का पूरा बता देंगे ठीक। अभी ऐसे बताएंगे पूरा लंबा चला जाएगा ठीक। अगला ही वहाँ पे चैप्टर जो होगा, ये सिंपल वहाँ पे ही ख़त्म होने के बाद सेल वाला है, उसमें आपको पूरा मतलब वेसिकल, फिंगरे, ये सब बताएंगे ठीक। वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड ठीक, सिंपल चीज़ है। और फिर हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जो हमारा पीसीटी, डीसीटी, जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन और वहाँ पे सेक्रेशन होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डेप्थ। क्योंकि हमने डिसेंडिंग लूप में क्या कहा था, डिसेंडिंग लूप में सिंपल स्क्वेमस है, तो उसको हटा के पीसीटी, डीसीटी, एएलएच मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डेप्थ। बाकी वहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और वहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में तो सिंपल स्क्वेमस है ठीक। समझ गए आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक तो फिर इंसर्ट करनी पड़ेगी ब्लैंक स्लाइड, एक मिनट बस। आ गया डुप्लीकेट, यहाँ पे आ गई, इसको पूरी मतलब एक मिनट बस आप रुकिए, इसको वहाँ पे हटाना पड़ेगा, ये नीचे वाली सेव हो गई ना, ये वाली, हाँ हो गई। तो इसको पूरा थोड़ा हटा दे, थोड़ा सा, एक मिनट बस रुक जाइए, थोड़ा ये कैसे हटेगा। हाँ, तब तक पानी वानी पी ली, इसको पूरा को इरेज कर। बड़ा टाइम लग रहा है इरेज होने में। बात ये है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ये स्लाइड है, हम लोगों के जो कोचिंग में है वो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा, उसका वहाँ पे अलग वहाँ सॉफ्टवेयर है, उसमें डायरेक्ट वहाँ पे हो जाता है, इसमें थोड़ा इसलिए समय लग रहा। बाकी वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे भी आपको लेक्चर्स अभी मिल जाएंगे, वैसे अभी के लिए पेड पे रखे हैं, जितना भी बैच में है अभी जो ऐप है वो पेड वाला है। और वो छोड़िए, सेम हम ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, बस इस पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, उस पे वहाँ पे खड़े होके पढ़ाते हैं, बाकी कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक। ऐसा कोई ना कहे समझे कि वहाँ पे, कि यहाँ पे कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक मिनट थोड़ा डुप्लीकेट, एक मिनट बस। चलो ठीक है, छोड़ो, इतना बहुत है ठीक। सिंपल क्यूबॉइडल भी आप लोग समझ गए ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सीलिया, फिर हम लोग कॉलमनार एपिथेलियम पे जाएंगे ठीक। अब हम लोग यहाँ पे ये दो डंडे बस है, इनको हटा दे, हाँ पूरी खाली हो गई स्लाइड। अब बात करेंगे हम लोग सिंपल सीलिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सीलिया और माइक्रोविलाई पे थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं ठीक। सीलिया एंड माइक्रोविलाई, ये हमारी जो प्रेजेंट, ये दोनों चीज प्रेजेंट हमारी कहाँ होती है, क्यूबॉइडल या कॉलमनार, सिंपल में कभी प्रेजेंट नहीं होंगी ठीक। क्यूबॉइडल या कॉलमनार ही में होंगी सीलिया एंड माइक्रोविलाई ठीक।
हमने बता तो दिया माइक्रोविलाई क्या होती है। वहाँ पे एक लेयर की फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक। सीलिया, सीलिया आपने कहा है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो हमारी सीलिया होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। सीलिया हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होती है मोटाइल, मतलब सीलिया जो अपने आप मूव कर सके, और एक होती है नॉन मोटाइल, जो मूव ना कर सके। जो मोटाइल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनोसीलिया। काइनोसीलिया, काइनेमैटिक्स ज़्यादा होगा, नीट वाले बच्चे हो सब लोग, तो काइनेमैटिक्स काइनोसीलिया मतलब मोशन वाली। और नॉन मोटाइल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया, SCILIA, ठीक। स्टीरियोसीलिया, ठीक। ये हमारी जो मोटाइल होती है ये 9+2 अरेंजमेंट की बनी होती है, और ये 9+0। अगर किसी ने वैसे दे रखा है ये क्या होता है अरेंजमेंट, ये सिंपल सा अरेंजमेंट होता है सेल्स का। इनका वहाँ पे जो 9+0 इसमें सेंट्रल हब स्पोक होता है, 9+2 में वहाँ पे ब्रिज होता है। ये सब हम अभी आपको अगले वहाँ पे सेल वाले चैप्टर पूरा पढ़ाने दीजिए, सब समझ आ जाएगा, ठीक। एक क्योंकि एक जूलॉजी का एक बॉटनी का ऐसे चलेंगे, ठीक, ताकि दोनों साथ में हो सके। आप बस हमको ये दे दीजिए, मान के चलिए अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक की हम गारंटी दे रहे हैं। पूरा कोर्स मतलब 3 वहाँ पे, उसमें वहाँ पे पूरा कोर्स दिसंबर तक की हम आपका कंप्लीट करा देंगे। दिसंबर तक गारंटी लेके चल रहे हैं। बस डेली आप लोग आओ, पूरी बायो मतलब ये मान के चलो 360 में गारंटी ले रहा हूँ, 350 प्लस ही आएंगे अगर पूरी बस हमारे सारे लेक्चर भी देख लिया, अपने टाइम से देख लिया। गारंटी दे रहा हूँ कि वहाँ पे सिर्फ लेक्चर भी देख लो। हर कोई कहता है NCERT पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़ो कोई बात नहीं, क्योंकि जितना NCERT है वो सब तो इसमें कवर हो ही गया है, उससे ज़्यादा ही कवर करवा रहे हैं, ठीक। NCERT पढ़ना उसके लिए होता है जो मतलब 3-4 साल जैसे हम वहाँ पे हो जाते हैं लोगों को, ड्रॉपर्स को, वो कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हो रहा है, सब चल रहा है, वो इतनी बार कर चुके हैं कि लेक्चर क्या ही देखे पूरा, वो लोग NCERT पढ़ें, ठीक। पर अगर नए हूँ, ये वो आप लेक्चर देखो, आपके पास टाइम कम है, ठीक। NCERT भले ही सारे टीचर कह रहे होंगे कि NCERT बायो की पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT में कुछ दिया नहीं, बहुत एक ही लाइन में सब समझा दिया था, कोई फ़ायदा नहीं। नोट्स ये आपको देंगे, प्लस हम आपको रिटन नोट्स भी देंगे, ठीक। यहीं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक लगा दूंगा, जिसमें ये या तो व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, दोनों चीज़ दे दूंगा, ठीक। उससे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं एकदम, मतलब ये PPT तो दे ही दूंगा, प्लस साथ में ये नोट्स भी दे दूंगा, ठीक। अब बात करते हैं कहाँ पे बात करने थे, हाँ। सिंपल ये सीलिया दो टाइप की होती है, मोटाइल नॉन मोटाइल, ठीक। काइनोसीलिया, स्टीरोसीलिया, ठीक। अब बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देना है। इस पूरे को अगर सिलेक्ट करें, हाँ बताओ, पूरा सिलेक्ट भी नहीं हुआ। पूरे को थोड़ा सा उठा के, ये मतलब वहाँ पे बहुत वो दिक्कत दे रहा। अरे यार, हाँ अब आ गया आ गया। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो यार, यहाँ पे इससे नहीं होगा, इसको वहाँ पे अंडू कर दो, नए पेज ही पे आ जा रहे हैं, ठीक। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें, ठीक। हमारे जो कॉलमनार सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक, हमारे 4 टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। हमारा इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन ही होता है, सेम फंक्शन है, ठीक। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ठीक, सेम फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉलमनार होता है ये दो चीज़ों में पाया जाता है। कॉलमनार हमारा गॉबलेट सेल, आपने नाम सुना होगा गॉबलेट सेल, ये क्या रिलीज करते हैं, सही बताया, म्यूकस, म्यूकस रिलीजिंग सेल। म्यूकस ये जो नाक का म्यूकस हो गया, या बलगम में बलगम जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक, म्यूकस सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। और ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, ये गॉबलेट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें एक होता है कि ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, ओवल शेप न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस, हाँ। अब बात किया जाए नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल कॉलमनार, ठीक, ये हो गया नॉर्मल कॉलमनार, ठीक। इनके ऊपर वहाँ पे हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, एक गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, ठीक। ये हमारा क्या होता है,
हमने क्या बताया, हर एक वहाँ पे कॉलमनार सेल में एक गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगा। बहुत गंदा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ये दो का है। ठीक, अब हमने एक गो नॉर्मल सेल बनाया। ठीक, जैसे हमने क्या कहा, चार टाइप के होते हैं। ठीक, ये हो गया एक वहाँ पे कॉलमनार सेल, ये दूसरा कॉलमनार सेल दूसरे टाइप का, तीसरा, और ये चौथा। ये हमारा हो गया चौथा टाइप का। ठीक, हमने क्या बताया, सब में कैसा होता है, ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है, ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब सब में एक एक गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट एक एक नहीं, मतलब हर एक में गॉबलेट सेल जरूर होता है। ठीक, ये गॉबलेट सेल है, ये गॉबलेट सेल है। ठीक, सब गॉबलेट सेल है। ठीक, अब हमारा सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल वाला, नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियम। ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द ग्लैंड्स ऑफ अ गट, मतलब जितने भी पेट की होते हैं ग्लैंड्स ऑफ गट, गट की जो वो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब जो सेक्रीशन करते हैं, उनमें ये कॉलमनार पाया जाता है। ठीक, क्योंकि गट ही के ऊपर होता है हमारा एससीएल। ये जो हमारा स्टमक ही होता है, गट मतलब स्टमक की बात कर रहे हैं, उसमें एससीएल होता है। अब एचसीएल हम लोगों को यहाँ सेल को काहे नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा मतलब शरीर जल सकता है। पर ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा वहाँ पे म्यूकस सेल की लाइनिंग, इसीलिए कॉलमनार ऐसे पूरा कनेक्ट करके देखो, कॉलमनार का है, कॉलमनार में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है, और गॉबलेट सेल इंटरनल लाइनिंग ऑफ गट में, क्यों, क्योंकि गट गट में क्या होता है, ऊपर एससीएल होता है। एससीएल अगर वहाँ पे म्यूकस कवरिंग नहीं होगी तो एससीएल हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है। ऐसे सोचो, कनेक्ट करो, तब समझ आएगा कि कॉलमनार की पोजीशन यहाँ की होती है। ठीक, ग्लैंड ऑफ अ गट। ठीक, फिर होता है अगला, होता है ब्रश बॉर्डर। कई आपने देखे हैं कि ब्रश बॉर्डर होता है, ये ब्रश बॉर्डर क्या होता है, मतलब माइक्रोविलाई। ठीक, ये क्या होता है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर वाला कॉलम, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, ऐसा पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, ब्रश बॉर्डर वाला। ठीक, ये क्या हो गया, व्हाट द हेल, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ये क्या हो गया, ये एक सेकंड, कहीं चली गई क्या हमारी फाइल, एक सेकंड, ये सब क्या हो गया, कहाँ चली गई, इसीलिए हम ये पावर पॉइंट यूज़ नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, एपिथेलियल आ गया, हाँ ठीक है। बताओ, सिंपल, वहाँ पे क्यूबॉइडल का चला गया। अरे, चलो इतना तो अपने पढ़ ही लिया। ठीक है, इतना तो पढ़ ही लिया, दिख रहा है ना सब। हाँ, मतलब कोई हो तो बता दो। ठीक, ये क्या हुआ यार, अभी इतना लिखा है, पूरा सेव कर दे इसको, वरना ये भी ना चला जाए। चलो ठीक है, जो हुआ, एक सेकंड में देखूं क्या होगा, एक सेकंड। बताओ यार, ये अजीब सी चीज़ हो गई। ठीक, एपिथेलियल में हम लोग जाते हैं, स्टार्टिंग, हाँ ठीक है, कलर येलो, कहाँ से, नॉन टाइप्स ऑफ, वहाँ पे कॉलमनार से लिख दे रहे हैं। चलो अब चला ही गया तो क्या ही कर सकते हैं। नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर काइनोसिलिएटेड एंड स्टीरियोसिलिएटेड, स्टीरियोसिलिएटेड, सिंपल चीज़ है। अब जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल एक गॉबलेट सेल की होती है, और ओवल होता है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, सिंपल चीज़ है, वो सब बताने की जरूरत नहीं। ब्रश बॉर्डर में क्या होता है, माइक्रोविलाई होती है। ये जो नॉर्मल वाला फाउंड होता है हमारा कहाँ पे होता है, ग्लैंड्स ऑफ द गट, क्यों, हमारा म्यूकस रिलीज करना है ना, ग्लैंड्स ऑफ गट, नहीं रिलीज करेंगे तो हमारा एससीएल हमारे सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, इसमें भी एक वहाँ पे गॉबलेट सेल डाल दो, ओवल न्यूक्लियस डाल दो। ठीक, ये ब्रश बॉर्डर, ये हमारा कहाँ पे, सरफेस एरिया बढ़ाने का, तो कहाँ पे हमारा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ना हमारा एब्जॉर्प्शन, इन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, और हमारा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर एंड लीवर, गॉल ब्लैडर एंड लीवर में पाया जाता है। ठीक, गॉल ब्लैडर ऑफ लीवर। ठीक,
अब ये जो काइनोसिलिएटेड होते हैं मतलब जो मोटाइल हो सकते हैं, ये हमारे मोटाइल होते हैं, सीलिया जो होते हैं मोटाइल सीलिया वाले हैं। ठीक, इनमें एक मतलब हम अपना गॉबलेट सेल डाल दो, दो वो ओवल न्यूक्लियस डाल दो, स्टीरियोसिलिएटेड मतलब जो एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ठीक, ऐसे जो काइनोसिलिएटेड होते हैं ये हमारे कहाँ पे होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इस पे बहुत सवाल आए हैं कि इन पे काइनोसिलिएटेड में मतलब ऐसे दे देंगे कि ऑर्गन दे देंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ब्रोंकियोल दे देंगे। ठीक, कि ब्रोंकियोल्स में कौन से टाइप के हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, वो होता है काइनोसिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ऐसे पूरा लिखना पड़ता है, सिर्फ कॉलमनार का भी ऑप्शन देंगे, पर अगर सिर्फ कॉलमनार कर दोगे चले जाओगे, समझे? तो पूरा काइनोसिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक, और फैलोपियन ट्यूब, आपने देखा होगा जो एग रिलीज होता है उसको वहाँ पे कवर करके अंदर कौन लाता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मतलब एग्जैक्टली बोले तो फिम्बरे, फिम्बरे से लेके अंदर तक की पूरा मतलब ये काइनोसिलिया लगी होती है। और स्टीरोसिलिया कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है एपिडाइडिमिस में फाउंड होती है, एपिडाइडिमिस। आपने वहाँ पे शब्द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, सबको पता है एपिडाइडिमिस क्या होता है, स्पर्म वहाँ पे टेस्टिकल के ऊपर वहाँ पाया जाता है। ठीक, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। अच्छा ये स्टीरियो कहाँ है, ऐसे सोचो ना, क्योंकि मूव तो होना स्पर्म को, हमारा स्पर्म मोटाइल है, समझो ऐसे समझो, हमारा स्पर्म पे टेल है, वो मोटाइल है, वो अपने आप जा सकता है, इसलिए वहाँ पे जो कॉलमनार होगा वो स्टीरियो सिलिएटेड मतलब नॉन मोटाइल, क्योंकि स्पर्म तो मतलब वास्ट डिफरेंस हो गया, इंटरनल ईयर हो गया, इंटरनल ईयर हटा दो, चलो दो अलग चीज़ है। ठीक, वहाँ पे इंटरनल ईयर में भी कोचलिया में भी होता है। ठीक, वैसे बात ऐसे समझो, फीमेल का जो एग होता है वो तो नॉन मोटाइल होता है, तो उसको मूव कराना पड़ता है, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब में कौन सा होता है, काइनोसिलिएटेड सिंपल कॉलमनार। और रही बात जो हमारा स्पर्म होता है उसमें तो पहले से एक टेल होती है, वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, वो खुद मोटाइल है। अब वो खुद मोटाइल है तो क्या हमें बाहर से उसको वहाँ पे कोई मदद करनी पड़ेगी क्या आगे भेजने के लिए, इसीलिए वहाँ पे नॉन नहीं भेजनी पड़ेगी, क्यों, इसीलिए हमारे नॉन सीलिएट मतलब नॉन मोटाइल मतलब स्टीरियो सीलिएटेड कॉलिबना एपिथेलियम होता है, एपिडर्मिस वाइड रेजिस्टेंट, एंड एक और एग्जांपल इंटरनल ईयर में भी प्रेजेंट होता है कॉक्लिया के पास। ठीक, अब बात करी जाए ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ठीक, अब बात की जाए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्लैंड होते हैं वो बनते कैसे हैं। ये बनते हैं बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार के मॉडिफिकेशन से, बाय मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार या सिंपल क्यूबॉइडल, इन दोनों के हमारे जो भी होता है इनके मॉडिफिकेशन दो टाइप होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल कॉलमनार। इसीलिए एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन बोला था, क्योंकि इन्हीं के मॉडिफिकेशन से हमारा क्या बनता है, ग्लैंड्स बनते हैं। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो तीन टाइप के क्लासिफाई किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन हम बताने जा रहे हैं कि जो क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब कितने सेल्स हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसा है। ठीक, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक, यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। ठीक, मल्टी सेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर होते हैं इसका एक एग्जांपल है, सबने पढ़ा है गॉबलेट सेल, इसीलिए जितना पीछे गॉबलेट सेल बना है वो एक ही बना है। ठीक, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं और पैनेट सेल, पैनेट सेल क्या होता है, लाइसोजाइम रिलीजिंग सेल होता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, सुसाइड करवाता है। तो लाइसोजाइम मतलब डाइजेस्टिव सेल होता है, डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, उसको रिलाइज वहाँ पे रिलीज करने देता है पैनेट सेल। पैनेट सेल को एज अ सुसाइड, सुसाइड इनिशिएटर सेल भी बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि लाइसोसोम सुसाइड सेल है, सुसाइड होते हैं लाइसोजाइम से, क्यों, डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं तो वो सब डाइजेस्ट करवा देता है। ठीक, मतलब सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए उसको सुसाइड सेल सुसाइड बैग्स बोलते हैं, अगर एकदम सही मतलब टर्मिनोलॉजी यूज करें। गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीजिंग सेल। मल्टी सेलुलर सेल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। अब ग्लैंड्स जितने भी ग्लैंड्स हैं सारे ग्लैंड, ऑल ग्लैंड्स जितने भी होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट
गॉबलेट सेल, एक्सेप्ट गॉबलेट सेल। ठीक, गॉबलेट सेल वहाँ पे सिंगल होते हैं। ठीक, गॉबलेट एंड पेनिस दोनों यूनिसेलुलर, इन दोनों को छोड़ के जितने भी शरीर में ग्लैंड है, आई ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सब वहाँ पे हमारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा, जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, मतलब डक्ट वाला ग्लैंड है कि डक्टलेस ग्लैंड है, इस पे भी हम लोग तीनों चीज करते हैं। ठीक, ये तीन टाइप के होते हैं। कैसे, एक तो होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है हमारा हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन। ठीक, तीन टाइप के होते हैं। डक्ट मतलब अगर डक्ट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, डक्ट, हमारा डक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन कहेंगे। ठीक, ये हमारे सेक्रीशन डायरेक्टली, जितने भी मतलब हार्मोन है, अगर डक्ट वाला हार्मोन होगा तो जो सेक्रीशन को डायरेक्टली वहाँ पे टारगेट सेल पे रिलीज करेंगे। ये रिलीज सेक्रीशन डायरेक्टली ऑन टारगेट सेल, टारगेट सेल पूरा नहीं लिख रहे आप लोग, लिख लीजिए। ठीक, इसके एग्जांपल सारे ग्लैंड होते हैं, ऑल ग्लैंड, मतलब हमारे टीयर ग्लैंड का डक्ट अलग होता है, सलाइवरी ग्लैंड का सबका डक्ट होता है ना, इसलिए वो डक्ट प्रेजेंट है। ये सब क्या होगा, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन, हार्मोन का कोई डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो जाते हैं ना, ये इसमें इसलिए डक्ट एब्सेंट होता है, डक्ट एब्सेंट होता है, वो सीधा डायरेक्ट ब्लड में होते हैं। ठीक, रिलीज सेक्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, ये डायरेक्ट इसमें रिलीज करते हैं सेक्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, सेक्रेशन इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, ये सब। ठीक, ये हो गया एंडोक्राइन। एक सभी लोग जानते हैं हमारा पैंक्रियास क्या होते हैं, ये एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों होता है। तो जो ऐसे ग्लैंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स, मतलब उनमें डक भी होता है और डकलेस भी होते हैं। ठीक, ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक, इसका एग्जाम्पल है हमारा पैंक्रियास सबसे पहले, तो दूसरा होता है टेस्टिस एंड तीसरा ओवरी। ये याद रखो, टेस्टिस एंड ओवरी भी कई सारे हार्मोन रिलीज करती है, कुछ हार्मोन डायरेक्ट वहाँ पे टारगेट सेल ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं, कुछ वहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड जैसे एग्जांपल हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो वहाँ पे उसका, आप ये सब बार्थोलिन क्या होता है ये सब ऐसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे ही। ठीक, अभी मतलब उसको जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, और मतलब ऐसे समझ भी नहीं आएगा जब तक पूरी मतलब वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ने हो, पूरा फीमेल पढ़ो, तभी जाके वो समझ आएगा बार्थोलिन का फंक्शन क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर का फंक्शन क्या होता है, ऐसे नहीं समझ आएगा ना, इसलिए अभी उसको रहने देते हैं। ठीक, अब एक होता है सबसे अलग चीज बताते हैं हमको, एक एक्सेप्शन बताते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल। एक होता है, ये हटा दो पूरा, ठीक है ये हटा दिया, एक होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, एक मिनट कॉल आ रही, हेलो, अब आ रही ऑडियो, ठीक है अब आ रही ना ऑडियो, क्लियर हो तो बताइए। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी लेयर, मतलब वैसे देखा जाए ये कंपाउंड वहाँ एपिथेलियम में आना चाहिए, पर नॉर्मल चीज़ है, इसको सूडो मतलब फॉल्स, ये मतलब फॉल्स मल्टी सेल्यूलर होता है। ऐसा इसलिए होता है, कॉलमनार सेल होते हैं। ठीक, अगर कॉलमनार सेल है, वो एक कॉलमनार ये हो गया, दूसरा ऐसे मतलब एक दूसरे को उल्टा उल्टा ऐसे लगे हुए हैं, तो
ये एक हम थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर बनाए दे रहे हैं, ठीक। ये मतलब एक फॉल्स है, मतलब है सिंगल ही लेयर पर ऊपर नीचे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, ऐसे लगे हुए हैं, तो इसलिए लगता है कि कई सारे मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ लगता है, ठीक। ये दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही होती है, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही होती है, ठीक। ये होती सिंगल लेयर है पर दिखती कैसी है, हमारी मल्टी लेयर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूडोस्टैटिक। सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर द, जो सूडोस्टैटिफाइड होती है, होती बनी एक ही टाइप के सेल से होती है, एक ही सेल होती है, बस ऊपर नीचे होता है, इसलिए लगता है कि वो मल्टी सेल बनी हुई है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सूडोस्टैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। ये मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम होती है, ठीक। ये कहाँ पे पाई जाती है, फाउंड लोकेशन ही में, सारा खेल है, जितने भी सवाल आते हैं लोकेशन ही पे होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब आ भी सकते हैं, थोड़ा मतलब डिटेल पूछ ले तो डिटेल बहुत नॉर्मल हो गया, पर मेनली पोजीशन पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। अभी हम लोगों ने ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात कर ली, बेसिस मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सब पे बात कर ली। अब तीसरी बात करते हैं ऑन मोड ऑफ सेक्रीशन, ठीक। ये थोड़ा मतलब हाई एंड का जा रहा है, ठीक। अब ये तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रीशन, मोड ऑफ सेक्रीशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। एक होता है मेरोक्राइन, एक होता है मेरोक्राइन, एक होता है एपोक्राइन, एपोक्राइन, एक होता है होलोक्राइन, होलोक्राइन, ठीक। अब बात की जाए कि हमारे ये है, समझो जो हमारा मेरोक्राइन होता है, ये एक हमने सेल बना लिया, ठीक। ये हमारा वहाँ पे सेल हो गया, उसके ये गोल्गी apparatus हो गया, यहीं पे हार्मोन बना, सारा सिंथेसाइज हुआ, ठीक। उससे ये वेसिकल्स में गया, ये किधर चला गया, वेसिकल्स, एक मतलब वेसिकल में चला गया, ठीक। कई सारे बॉडी होती है, ठीक। अब वेसिकल में चला गया, वेसिकल इधर गया, आगे गया, सेल तक की बाउंड्री पे आया, सेल की बाउंड्री पे आया, सेल की बाउंड्री पे आया, वहाँ पे वहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूज़ हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया, मतलब जुड़ गया आके। और सेल की बाउंड्री से ये वेसिकल जाके सेल की बाउंड्री से अगर हमारा रिलीज़ करता है, हमारा जितना भी सेक्रेशन है, सेल की बाउंड्री से जाके फ्यूज़ होने के बाद रिलीज़ करता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये डिफ्यूजन, मतलब ये सेल की बॉडी पे आया, ये रिलीज़ कैसे किया, वाया डिफ्यूजन, सेक्रेशन सेक्रेट वाया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन करके, डिफ्यूज करके पूरा वहाँ पे सेक्रेट किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरोक्राइन। एपोक्राइन क्या होता है कि जैसे एक सेल है, ठीक, ये एक सेल है, ये एक ही सेल था, ठीक। यहाँ पे उसने अपना पूरा वो अपना हार्मोन बना दिया, ठीक। मतलब जितना भी सेक्रेशन है वो फिर धीरे धीरे क्लेवेज होने लगा, ठीक। एक मतलब पार्ट होता है वो पूरा अलग ही सेपरेट हो जाए, ये पूरा मतलब अलग सेपरेट हो गया, और ये पूरा अलग जाके सेपरेट, मतलब अपना जो सेल बना है वो पूरा सेल ही का हिस्सा ही सेक्रेट हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं डायरेक्ट एपोक्राइन। मतलब ये अगर एक ग्लैंड होता है यहाँ पे, ये ग्लैंड हो गया, ये डक्ट हो गया, तो ये लोग डायरेक्ट अपना डिफ्यूजन सेक्रेशन ही से थ्रू सेक्रेट कर देते बाय डिफ्यूजन, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ग्लैंड है, ये है, इसने अपना एक बना दिया, और ये जो डक्ट है उसमें डक्ट में पूरा ये सेल की पूरा जो मतलब पार्ट होता है, एक एपिकल पार्ट, एक एपिकल पार्ट, मतलब इसीलिए एपोक्राइन, एक एपिकल पार्ट, पूरा मतलब सेल ही का एक थोड़ा सा हिस्सा ही रिलीज्ड एज सेक्रेशन, रिलीज्ड एज सेक्रेशन, पूरा मतलब एक थोड़ा सेल का ही हिस्सा ही पूरा रिलीज हो गया, ठीक। दूसरा लास्ट होता है होलोक्राइन। इसमें एक मिनट बता रहे, थोड़ा डायग्राम बना ले। हमारा टिश्यू है, ठीक, पूरा जो टिश्यू है, हमारा पूरा जो मतलब ग्लैंड है, इसका पूरा टिश्यू ही पूरा वहाँ पे अगर रिलीज हो जाए, मतलब एक एपिकल पार्ट हुआ है यहाँ पे, छोटा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा ही हमारा पार वो था, ठीक। एक मतलब ग्लैंड बनाने वाला, वहाँ सेक्रेशन बनाने वाला, वो उसने सेक्रेशन बनाया, उस सेल का थोड़ा सा एपिकल पार्ट रिलीज हो गया, और वो चला गया, डायरेक्ट सेक्रेट हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपोक्राइन। होलोग्राइन में ये होता है, होल मतलब होलो मतलब होल मतलब पूरा। एक सेकेंड,
बहुत बिजी है हम थोड़ा सा, इसलिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, ठीक। कि होलोकाइन में पूरा सेल अपने आप ही सेक्रीट हो जाता है, पूरा मतलब टिश्यू ही सेक्रीट हो जाता है। ये हमारा मोनोक्राइन मेरोक्राइन कहाँ पे होता है? ये हमारा नॉर्मल स्वेट ग्लैंड जो होता है, नॉर्मल स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ये। हमारा गॉबलेट सेल्स में ऐसा ही होता है, ठीक, जहाँ पे सेक्रीशन होती है डायरेक्ट, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और चौथा हमारा डाइजेस्टिव, ठीक। ये 4 ग्लैंड हो गए। एपोक्राइन में हमारा कहाँ पाया जाता है? मेमरी ग्लैंड में, तभी वहाँ पे जो मिल्क आता है वो मेमरी ग्लैंड से होता है। एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड मतलब ये आर्म पिट्स के नीचे होता है, आर्म पिट्स और ये घुटनों के पीछे। एक्सिलरी, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, ठीक। और जेनिटेलियल, जेनिटेलिया में भी होता है एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, तभी यहाँ पे देखिए इन सब जगहों पे पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक। और होलोक्राइन हमारे जितने भी ऑयल एंड वैक्स रिलीजिंग होते हैं, ऑयल एंड वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड मतलब ईयर में ये वैक्स, जहाँ पे ऑयल में भी सीबम जो होता है, ये सब वहाँ पे हो जाता है। सीबम मतलब SEBUM, ये सब ऑयल एंड वैक्स ग्लैंड में होता है, ठीक। सिंपल चीज़ है, कोई मतलब बहुत वो नहीं है, ठीक। अब बात की जाए, प्लीज एस्केप टू कैंसिल द डॉक्यूमेंट। अच्छा, कुछ हम्म अब बात की जाए कंपाउंड एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर का है लिखा हुआ है यहाँ पे अभी भी। चलो ग्लैंडुलर हटा के कंपाउंड कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हमारा दो टाइप का होता है। ये क्या होता है? मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर्ड होता है। काहे के लिए मल्टी लेयर होता है? ताकि ये हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। इसके अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्या? सब कमेंट कर रहे हैं फास्ट जा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा मतलब स्लो स्लो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस, मतलब कोई भी दिक्कत आ जाए उस स्ट्रेस से बचाता है, ठीक। ये हमारा कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल मतलब जो खिंच सके, इलास्टिक हो, और एक होते हैं नॉन स्ट्रेचेबल। सिंपल चीज़ है, स्ट्रेचेबल नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक। अब जो स्ट्रेचेबल होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरो एपिथेलियम, यूरोथीलियम, ठीक। यूरोथीलियम। हमारा वहाँ पे शरीर में स्ट्रेचिंग कहाँ होती है? सिर्फ हमारे यूरिनरी ब्लैडर ही तो स्ट्रेच करता है, डायफ्राम भी स्ट्रेच करता है, डायफ्राम में मतलब नहीं, ठीक। सिर्फ यूरिन वो क्योंकि मसल होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर ही स्ट्रेच होता है। इसके जो वहाँ पे लेयर बनी होती है वो बनी होती है यूरोथीलियम से। प्रेजेंट इन द यूरिनरी सिस्टम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। सिंपल चीज़ है, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। दूसरा होता है नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक। अब ये दूसरा होता है नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल के बारे में बात किया जाए, ये तीन टाइप का होता है। एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, ठीक। अब सबसे पहले नॉन स्ट्रेचेबल की बात की जाए तो ये हमारा तीन टाइप का होता है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब वहाँ पे कई सारे मल्टी लेयर, सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर, ठीक। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करते हैं, ठीक। ये हमारा दो टाइप का होता है। या तो ये होता है कैरेटनाइज्ड, कैरेटिन आपने सुना होगा, वही चीज़ है, सही, ठीक। कैरेटिन कुछ नहीं होती, डेड डिपॉजिटिन ऑफ कैरेटिन फाइबर होता है, ठीक। कैरेटिनाइज इथीलियम, ठीक। सिंपल स्क्वेमस नहीं, क्यूबॉइडल स्क्वेमस, ठीक। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल, ठीक। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब और कुछ नहीं, मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारी लेयर्स से स्क्वेमस सेल बना हुआ है, ठीक। एक होता है कैरेटिनाइज। ये कैरेटिनाइज मतलब क्या होता है? डेड डिपॉजिट ऑफ कैरेटिन फाइबर, डेड डिपॉजिट ऑफ कैरेटिन फाइबर होता है, ठीक। और कुछ नहीं होता। ये जो कैरेटिन होता है वो वाटर प्रूफ होता है। तो हमारे शरीर में वाटर प्रूफ जगह क्या होती है? जो हमारी स्किन होती है वाटर प्रूफ होती है, जो हमारे बाल होते हैं वाटर प्रूफ होता है ना। इसीलिए यहाँ पे सब क्या होता है? सिंपल कैरेटिनाइज मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेम, कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक। मल्टी लेयर कैरेटिनाइज्ड होते हैं। इस सब में क्या होता है? डेप्थ डिपॉजिट ऑफ कैरेटिन होता है, जो उसको क्या बनाता है? हमारा वाटर क्या होता है, उसको क्या कहते हैं?
अभी बोला तो था क्या, सब तो भूल गए। चलिए कोई नहीं, मतलब वहाँ पे वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक, मतलब वाटर प्रूफ होते हैं। तो हमारी एक हो गई स्किन, बहुत आसान है, जितना पढ़ना था मेन वहीं ऊपर ही पढ़ना था, ये एपोक्राइन मेरोक्राइन इसी में सवाल आते हैं, उसके अलावा आते भी नहीं। स्किन, हेयर एक्सेट्रा, नेल्स हो गए, इन सब में ये होते हैं, ठीक, कैरेटेनाइज होते हैं। और दूसरा होता है नॉन कैरेटेनाइज। नॉन कैरेटेनाइज, ठीक। ये हमारी जितनी भी कैविटीज़ होती हैं, ओरल कैविटी हो गई, ओरल कैविटी जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, एकदम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मतलब जहाँ जहाँ वहाँ पे वाटर, वहाँ पे नहीं, सही बोल रहा हूँ, चल के कोई नहीं, ठीक। उल्टा बोल रहा हूँ, एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ, ठीक। ये कैरेटनाइज डेड डिपॉजिट ऑफ कैरेटिन फाइबर, हाँ ठीक है, स्किन, हेयर्स एंड नेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नॉन कैरेटनाइज जहाँ जहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है, जैसे मुंह में, ओरल कैविटी में वाटर की जरूरत होती है, वहाँ नॉन कैरेटनाइज होते हैं, ठीक। ये वाले वाटर प्रूफ है, और ये मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक, मतलब गीले हो सकते हैं। ये वाले गीले तो सभी चीज़ हो सकते हैं, ये एब्जॉर्ब कर सकती है। ये सिंपल वाटर प्रूफ हटा दिए, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कैरेटनाइज वाले एब्जॉर्ब पानी नहीं कर सकते, नॉन कैरेटनाइज वाले पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन, सॉरी, मेरी वजह से आ गया, सिंपल चीज़ है, कैरेटनाइज पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और ये नॉन कैरेटनाइज वाले पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सिंपल, वही सही बोल रहा था मतलब शुरुआत में। तभी ये नॉन कैरेटनाइज, क्योंकि इनमें वाटर प्रूफिंग नहीं होती, वाटर प्रूफिंग नहीं, तभी तो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इसीलिए ये वाले एकदम सही बोल रहा था, हम खुद कंफ्यूजन थे। ठीक, तो ओरल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, या जहाँ जहाँ पे भी पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ वहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है, ठीक। ये वैसे वहाँ स्ट्रेटिफाइड वाला ही चल रहा है अभी, स्ट्रेटिफाइड, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल लिखते हैं, ठीक, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बात करें, ठीक। अब क्यूबॉइडल सेल कई टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग डेट्स हो सकते हैं, उनके ट्यूब्यूल सेक्रेटरी हो सकते हैं, ठीक, ट्यूब्यूल्स दो टाइप के सेक्रेशन होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल का है बोलना, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक। सिंपल नहीं बोलना है, स्ट्रेटिफाइड या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या कंपाउंड एपिथीलियम, ठीक। कंपाउंड एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड एपिथीलियम बोल रहे हैं, ठीक। ये हमारा फाउंड होता है ग्लैंड्स में, जो हमने मल्टी सेलुलर ग्लैंड बताया उन सब में फाउंड होता है। ये जैसे हमारा, ये वहाँ पे ऊपर हमारे क्या होंगे, जो सेक्रेट करेंगे वो होता है हमारे सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक। और जो मतलब बनाते हैं यहाँ पे, ये मल्टी लेयर क्यूबॉइडल, मतलब स्ट्रेटिफाइड। ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये एक ग्लैंड है, कई सारे हैं। यहाँ यहाँ पे हमारे सिंपल क्यूबॉइडल होंगे जो सेक्रीशन करेंगे, ठीक। पर जो बनाएगा, मतलब मेन जहाँ पे बन रहा है, वो किससे बना होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल से बना होता है, ठीक। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ पे पाया जाता है, लॉन्ग डक्ट्स में पाया जाता है, एंड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ऑफ सेक्रेटरी डक्ट, सेक्रेटरी ग्लैंड्स में बोल देते हैं, ग्लैंड सबसे सही रहेगा, ठीक। ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो वहाँ पे हमारा हार्मोन या बॉडीली फ्लूइड प्रेजेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। वो प्रोड्यूस करने का काम किसका है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। वहाँ एब्जॉर्ब और सेक्रीट करने का काम किसका है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल चीज़ है, ठीक। और रही बात स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, ये बस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन जाननी है और कुछ नहीं जानना, ठीक। ये जो आई की कंजक्टिवा लेयर होती है, कंजक्टिवा लेयर, ठीक, उसी में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे होता है, एनल कैनल, पीछे जो एनल कैनल होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल, आप सब लोग समझ गए हैं। यहाँ पे जितना भी एपिथेलियल टिश्यू था, ये सब खत्म हो गया, ठीक। अब बाकी का कल करेंगे। अगर ये लेक्चर समझ आया है, आप हमको प्लीज़ कमेंट में हमको ये ज़रूर बता दीजिए समझ आया कि नहीं, और अगर कोई आपके वहाँ पे सजेशन हो जिससे हम थोड़ा सुधार सके, आप हमको वो भी बता सकते हैं, ठीक। बाकी कई लोग कह रहे थे कि ग्रीन स्क्रीन लगा लो, पूरा देख सकते हैं, हमने इसलिए बैकग्राउंड में पहले ग्रीन स्क्रीन लगाए थे, पर अब बैकग्राउंड वाला करें, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन से थोड़ा दिक्कत आती है, मतलब वहाँ पे ध्यान नहीं रहता, वो खुद ही पे लिख देते हैं, ऐसे कम से कम पूरा, मतलब एक बोर्ड वहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ईजिली वहाँ पे उस एरिया में नहीं लिखते, ठीक। बाकी अगर समझ आया हो आपको तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो जाता है, ठीक।
थैंक यू, मैं वहाँ पे जाता हूँ। बाकी कल भी लेक्चर आएगा, कल का लेक्चर बहुत ज़रूरी होगा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू पूरा पढ़ाएंगे, बोन कार्टिलेज हर एक चीज़, जितना भी दिक्कत आती है सब कल के लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, माय नेम इज़ प्रांशु त्रिपाठी, साइनिंग ऑफ।